और वालिदैन जवाबदेह हो जाते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज अगर कोई ऐसा बच्चा जो कि 22-23 साल का है, हम्म। कोई ऐसा नौजवान, वो अपने वालिदैन को ये कहे कि आपने तो मुझे बचपन में प्यार ही नहीं दिया, आपने तो वो मेरे लिए किया ही नहीं जो कि बाकी वालिदैन अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो ऐसे में जब वालिदैन चीज़ें गिनवाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या ये गिनवाना जायज़ है, जस्टिफ़ाई करना जायज़ है या? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ये बड़ी मज़ेदार सी बात है जो आपने की, कि बच्चे अक्सर जो है वालिदैन को ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आपने तो मुझे बचपन में प्यार ही नहीं किया। जी, जी, वो बचपन जो कि बच्चों को कम याद होता है और वालिदैन को ठीक-ठाक याद होता है, जी। क्योंकि वो उस टाइम बड़े थे, उनका दिमाग पूरी तरह जो है वो ग्रोन अप दिमाग था। दे वुड रिमेंबर थिंग्स मच मोर देन एज़ अ चाइल्ड। हुँ, फिर भी वो अपने आप को डाउट करने लग जाते हुँ, हैं। बच्चे उस उम्र के हवाले से कई दफ़ा रेफ़रेंस देते हैं जिसका उन्हें कख भी याद नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता, जी, और वालिदैन इसमें अंडर प्रेशर आ जाते हैं। हुँ, इसमें ठीक-ठाक अंडर प्रेशर आते हैं जी, और फिर वो कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर शुरू कर देते हैं, हुँ, और कोई ना कोई तोहफ़े तोहफ़ किसी तरीके से उसको कवर अप करना, जबकि अपनी सेल्फ वर्थ उनको जी, खुद पता होनी चाहिए। हुँ, अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि अ, बिल्कुल ही कोई ऐसा ऑपोजिट टाइप का बिहेवियर शुरू कर दें जिसमें कि आप बच्चों के इमोशंस का कोई ख्याल ना रखें। खुद के ऊपर सेल्फ चेक रखना हर किसी को ज़रूरी है, और सेल्फ चेक अगर पेरेंट्स रखते हैं, हुँ, अगर वो खुद से ही सवाल करते रहते हैं, जी, वो काफ़ी है। हुँ, हुँ, अगर वो ये अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि मैंने अपने बच्चों के साथ जो किया वो ठीक कर रहा हूँ, अगर कभी उनको डांट दिया तो डांटा नेसेसरी था, नहीं था, ठीक था, हुँ, ज़्यादा तो नहीं कर दिया मैंने, हुँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये वो खुद के साथ ये कम्युनिकेशन करते हैं, दैट्स ओके। जी, लेकिन बच्चे ख़ास तौर पे जो कि अभी इतने बड़े भी नहीं हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ बिफोर टीन्स, प्री टीन्स या टीनेजर्स, जी, एंड समटाइम्स इवन टॉडलर्स, हुँ, वो जब वालिदैन को बताने लग जाते हैं कि आपका ये तरीका ठीक नहीं है, आपका वो तरीका ठीक नहीं है, हुँ, दैट डज़न्ट मेक सेंस। हुँ, या बच्चे जो कि अब बड़े भी हो गए हैं जी, पर अब नशे में हैं, जी, या किसी की ना उल्टी सीधी हरकत के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, हुँ, एडिक्शन है उनको बड़ी, हुँ, और वो बताने लग जाते हैं वालिदैन को कि आपने क्या ठीक नहीं किया, दैट डज़न्ट मेक सेंस। हुँ, हाँ, अगर किसी के बच्चे बहुत जो है वो ज़िंदगी में उन्होंने सही रास्ता इख्तियार किया है और हुँ, सही पाथ पे हैं एंड एवरीथिंग अबाउट देयर लाइफ इज़ गोइंग गुड, हुँ, वहाँ पे इट मेक सेंस। हुँ, तो थोड़ा-सा ये सर्कमस्टेंशियल भी है, इसको देखना भी पड़ेगा कि जो बच्चा आप पे उँगली उठा रहा है उसके अपने किरदार के क्या हालात हैं। हाँ, इससे फ़र्क पता लगेगा। हुँ, उसकी अपनी ज़िंदगी के क्या हालात हैं, वो कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। हुँ, इस पे डिपेंड करता है। ये वो ब्लेम कर रहा है या कोई पॉइंट रख रहा है या क्या मतलब ओरिजिनल सोच क्या है? देखें, फीडबैक जो है वो ज़िंदगी में ही चलता है, मुख्तलिफ़ लोगों को फीडबैक चाहिए होता है टू गेट बेटर। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज़ से फीडबैक लेती है हुँ, अपने हवाले से कि कैसा चल रहा है उनका जॉब सिनेरियो एंड एवरीथिंग। जी, एक स्कूल में जो है वो किसी टीचर का फीडबैक लिया जाता है उसकी क्लास से। हुँ, बच्चों से लिया जाता है ना, बिल्कुल, ये जब वो कहते हैं कि इस सेमेस्टर में आपके फ़लाँ सब्जेक्ट के टीचर के हवाले से आप एनोनिमसली उनको बता दें, रेट करें, उनको उनको बताएँ। रेट करें। हाँ, लेकिन वो फीडबैक वेरी करेगा, हुँ, और हर किसी के फीडबैक को आप मन-वन नहीं ले सकते हैं। उसको आपको देखना पड़ेगा कि उस जो इंसान ये बता रहा है चीज़ें, हुँ, उसकी अपनी लाइफ़, उसकी अपनी ज़िंदगी कैसी है। हाँ, मसलन किसी भी स्कूल क्लासरूम में जो बहुत काबिल बच्चे हैं और जो बिल्कुल क्लास के सबसे निचले दर्जे पे आते हैं, हाँ, उन रेट दोनों डालने के वाले, फीडबैक में फ़र्क है। बिल्कुल, उनके फीडबैक की अहमियत में फ़र्क है। जी, जो बहुत काबिल बच्चे हैं वो जो बता रहे हैं वो देखना पड़ेगा, सुनना समझना पड़ेगा। जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जो कभी बेतुका-सा, आए भी नहीं शायद। जो कभी आए भी नहीं, या हाँ, वो अपना ही कोई गुस्सा निकाल रहे हैं, या वो अ, उनकी बातों में कोई सेंस नहीं बनती। हुँ, सो देन थिंग्स बिकम सब्जेक्टिव। हुँ, कि ये नहीं कहने का मकसद कि बच्चों की बात ना सुनी जाए, क्योंकि कोई होंगे उनमें जो बहुत काबिल हों, हुँ, बहुत माकूल हों, हुँ, और रीज़नेबल तरीके से अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सारे मरहलों में से गुज़रते हैं। हुँ, उन बच्चों की बात सुनना समझना बनता है। हुँ, लेकिन एक ऐसे बच्चे की बात मानना
उसके फीडबैक को वर्ड टू वर्ड लेना। जो बच्चा खुद सब्सटेंस अब्यूज़ में है, जी। ना पढ़ाई का कोई ज़िंदगी में अता पता है, ना उसका रवैया ठीक है, अपने दाएं बाएं लोगों के साथ वो मिसबिहेव करता है, जी। ना वो अपनी कोई सेहत का ख्याल रखता है, ना वो अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल रखता है, ऐसे बच्चे का फीडबैक कितना का मैटर करता है। तो वो इसको देख के चलना चाहिए कि वहाँ पे इट शुडंट मैटर, वहाँ पे यू शुड डिसाइड व्हाट्स बेटर फॉर देम। और वहाँ आपको थोड़ा अपना दिल भी सख्त करना पड़ेगा, वहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि इसके लिए क्या ज़रूरी है। इसके लिए इलाज ज़रूरी है, तो इलाज में देयर इज़ अ सर्टेन डिग्री ऑफ डिस्कम्फर्ट जी। which people don't have at their home. There's a lot of comfort at home. When you're staying at your parents' place, everything is sorted for you. But when you get to a hospital or a rehabilitation center, there's a certain degree of discomfort associated with the rehab. Uh, for example, starting from little things. You're not at home. सबसे पहली बात, अपने घर के सुकून में नहीं है, आप किसी नई जगह पे हैं, किसी नए बेड पे हैं, किसी नई इन्वायरमेंट में हैं, आपके इर्द गिर्द आपके बहन भाई या घर वाले नहीं हैं, कोई अनजान लोग हैं, आपके अपनी कोई किताबें, अपना कोई टीवी, अपना कोई गेमिंग कंसोल, ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं मौजूद, और आपको उस तरीके से वक्त गुजारना है जैसा कि ट्रीटमेंट सेंटर गाइड करता है। तो दिस इज़ नेचुरल। ये ऑलमोस्ट इसी तरह है किसी ट्रीटमेंट सेंटर को गाइड करना कि इसके एंटरटेनमेंट का कोई बंदोबस्त कर दें। ऑलमोस्ट इसी तरह है कि आप किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं या यूनिवर्सिटी में करा रहे हैं, तो वहाँ के प्रिंसिपल को जाके मिलें और आप कहें कि इसको घंटे डेढ़ की क्लास के बाद कोई थोड़ा एक आध घंटे की एंटरटेनमेंट चाहिए, वाह। इसको कुछ आपने इसके लिए कोई बंदोबस्त करना है कि इसके लिए कोई ऐसे टेलर्ड मेड प्रोग्राम बने जिसमें थोड़ा सा पढ़े, फिर थोड़ा सा खेले, फिर इसको स्कूल में जंक फूड की डिलीवरी और भी 10 अलाउ बजे होनी आपने क्लास नहीं चाहिए। रखनी, सुबह 8 बजे आएगा, 10 बजे क्लास नहीं रखनी है हाँ, आपने। सुबह सुबह, इतनी सुबह तो नहीं ना उठाना जायज़। तो वहाँ तो नहीं करते ज़्यादातर वालिदैन, ट्रीटमेंट सेंटर में करते हैं। और मैं इस पे इसलिए इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा करते हैं। जी, जी। इस कदर ज़्यादा किया जाता है इस चीज़ को कि पहले कई दिन शुरू के तो वो और कोई बात पूछते ही नहीं है सिवाय इसके कि मेरे बगैर तो कभी रहा नहीं, तो मुझे याद करता होगा ना, या वो जो है उसको कोई बोरियत हो रही होगी तो उसका क्या करना है, या उसके टीवी पे कौन से चैनल्स आते हैं, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी चैनल देखता नहीं है, वो तो ज़्यादातर बाहर के चैनल्स देखता है, इंग्लिश तो वो न्यूज़ आती आते है, हैं कि नहीं आते उसके चैनल पे। उर्दू समझ नहीं आती, इंग्लिश आती है न्यूज़ हाँ, टीवी चैनल। तो इन चीज़ों पे जो एम्फेसिस करते हैं ना, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर वेस्टिंग दैट थेरेप्यूटिक टाइम that you can spend in learning into conversations that have no use. वो वाली चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ कि अवॉइड करें ताकि आप भी जल्दी से आगे बढ़ें, तो ये आपकी पूछना है कि मुलाकातें बेहतर हों। सो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखना बड़ा ज़रूरी है।